आज हम बात करेंगे कि जो हमारा SN2 मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है, उसे हम क्यों यूज करते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी बातें, और हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है वो भी देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आता है हमारा कि SN2 मैकेनिज्म आखिर है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो नाभिक रागी अभिक्रियाएं होती हैं, जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस जो होती हैं, उनमें क्या होता है, दो मैकेनिज्म वहां पे लगते हैं। पहला होता है SN1 मैकेनिज्म, दूसरा होता है SN2 मैकेनिज्म। हम SN1 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और SN2 मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। ओके, समझ आए इतनी बात। सबसे पहले यदि ये रिएक्शन लिखी हुई है CH3Cl की रिएक्शन हम करा रहे हैं, किसके साथ में दोस्तों, OH के साथ में, तो क्या बनेगा, जो OH है वो क्या कर देगा, इसे रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH और क्लोरीन बाहर निकल गया। मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो OH है ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है। क्या है ये, न्यूक्लियोफिलिक है। समझ आया, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, यानी कि नाभिक रागी है। अब नाभिक रागी कौन होता है, नाभिक रागी होता है जो क्या करता है, जो पॉजिटिव है, जो नाभिक है उससे लव करता है, उसे अटैचमेंट मानता है। ठीक है, अटैचमेंट जब मानेगा तो वो कौन होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो इसके लिए सिंबल ये बना लिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब देखो इसे हम कैसे बनाएंगे, ये बनेगा इस तरीके से। इसकी जो हमें आकृति देखने को मिलती है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। समझ में आ रही है बातें। अब देखो यहाँ पे क्या है, OH है। क्या है, यहाँ पे OH है। अब आप ध्यान से समझना एक बात बहुत अच्छे से, ठीक है। ये जो OH है हमें ये एड ऑन करना है। क्या करना है, एड ऑन करना है। यदि ये सामने से आएगा, यदि ये सामने से अटैक करे तो यहाँ पे क्लोरीन है जो कि क्या है, नेगेटिव है। क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे और ये रिएक्शन कभी हो नहीं पाएगी। समझ में आ रही बात। तो ये क्या करेगा, पीछे से आएगा और अटैक करेगा, पीछे से आएगा और अटैक करेगा। जब आगे से अटैक पॉसिबल नहीं है तो पीछे से आना पड़ेगा, तो ये तो अटैक पॉसिबल नहीं है। जब ये पीछे से आएगा तो रिएक्शन होगी, इसे बोलेंगे बैक साइड अटैक। समझ में आ रहा है ना, ये होगा हमारा बैक साइड अटैक। ठीक है, तब आप बोलोगे कि दीदी क्या ये रिएक्शन ऐसे ही पॉसिबल है, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे लगा हाइड्रोजन, ये लगा हमारा हाइड्रोजन, और ये जो क्लोरीन है ये धीरे धीरे हट रहा है, और यहाँ पे धीरे धीरे क्या एड ऑन हो रहा है, OH एड ऑन हो रहा है। धीरे धीरे क्लोरीन लग रहा है और हाइड्रोजन धीरे धीरे अटैच हो रहा है, धीरे धीरे अटैच हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिखा लीजिए। अब आप देखोगे कि यहाँ पे तो दीदी 5 बॉन्ड हो रहे हैं, लेकिन दोस्त यहाँ पे 5 बॉन्ड नहीं बन रहे क्योंकि क्लोरीन यहाँ से हटके जा रहा है और ये इसमें ऐड हो रहा है। ये क्या है, एक तरीके की संकरण अवस्था है। क्या है, संकरण अवस्था है। क्या होगी ये, संकरण अवस्था होगी। और फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा कि यहाँ पे OH जुड़ गया और क्लोरीन बाहर निकल गया, चल भाग यहाँ से। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक बात बताती हूँ कि जो OH है वो सामने से अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता दीदी, ये तो बहुत पावरफुल है, इसलिए नहीं कर पाएगा दोस्त, क्योंकि ये जो क्लोरीन है वो क्या है, नेगेटिव है। क्लोरीन क्या है, नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, धक्का देंगे, तो वो क्या होगा, अटैक हो नहीं पाएगा। समझ में आई। तो ये क्या करेगा, पीछे से आएगा बुज़दिलों की तरह और पीछे से अटैक कर देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच होगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगी, एक संकरण अवस्था हमें देखने को मिलेगी। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपको।
नेक्स्ट देखिए, उसके बाद इस तरीके से हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाता है, फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। अब ये जो है ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे हुई दीदी? ये ऐसे हुई दोस्तों कि जो OH है वो यहाँ पे अटैच हुआ, जो क्लोरीन है वो निकला, यानी कि यहाँ पे एक नाभिक रागी जुड़ रहा है, दूसरा नाभिक रागी जा रहा है, तो क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन। क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो उससे क्या मिल गया? ये प्रोडक्ट मिला। इसी को हमने बोला कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला। समझ में आया? अब देखो इसका जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है। आप खुद देखिए कि जो रिएक्शन है सिंपल एक स्टेप में हो रही है, सिंपल एक स्टेप में हो रही है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए, अभी की अभी कमेंट लिखिए कि जो रिएक्शन है कौन सी वाली, जो SN2 मैकेनिज्म जो फॉलो करती है रिएक्शन, वो कितने स्टेप में होती है। मैं बता रही हूँ आपको, वो 2 स्टेप में होती है। प्लीज कमेंट कीजिए ताकि आपको याद रहे, समझ में आया? तो वेग किस पे डिपेंड कर रहा है? इसमें सिंपल जो ये है, ये क्या है? RX है। क्या है ये? RX है। RX से क्या हुआ? RX पे डिपेंड कर रहा है एक तो वेग, और किस पे डिपेंड कर रहा है? जो रिएक्शन में है, जिस चीज पे डिपेंड करता है वो सारी चीजें लिखी जाती हैं। RX पे डिपेंड कर रहा है और OH पे भी डिपेंड कर रहा है कि OH कितनी तेजी से लगेगा उतनी तेजी से क्लोरीन बाहर निकलेगा, उतनी तेजी से क्लोरीन बाहर निकलेगा। ऐसा ही हो रहा है ना, यहाँ पे संकरण अवस्था हो रही है। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन रहा था। अब जो वेग है वो RX पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? RX पे डिपेंड कर रहा है। और एक क्या होगा? यहाँ पे एक स्थिरांक होगा, जो क्या होगा? K होगा। जो OH है वो क्या है? नाभिक रागी है, तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये वेग किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? एक तो RX पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? NU पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स नाभिक रागी पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया? आगे चलूं? ओके, अब देखो यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या पता चल रहा है कि ये 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है दीदी, तो इसे हम बोलेंगे द्वि अणु। अगर गलत लिख गया हो तो प्लीज सॉरी, आप करेक्शन कर लीजिएगा। द्वि अणुक, 2 अणु है क्योंकि यहाँ पे, और ये क्या है? एक नाभिक रागी अभिक्रिया है। एक नाभिक रागी अभिक्रिया है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन, क्योंकि प्रतिस्थापन हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट कीजिए। आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए कि बताइए हमें अच्छा समझ में आ रहा है। यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड जरूर बनाई जाएगी। एक बार कीजिएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? इसे हम क्या बोलेंगे? द्विक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 2 अणुओं पे डिपेंड कर रही है। और एक बात मैं बताती हूँ कि जो हमारी SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म में क्या आ जाता है? कंपैरिजन आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, मतलब पेपर में। तो आप क्या करोगे? जो स्टेप 1 में होती है सिंपल, एक स्टेप में अभिक्रिया होगी। कौन सी वाली? ये वाली। कौन सी? SN2 जो रिएक्शन होगी। एक बात समझ आई? दूसरी बात जो है, यहाँ पे मध्यवर्ती नहीं बनता। मध्यवर्ती यहाँ पे जो है कोई मध्यवर्ती नहीं बनता। यहाँ पे क्या बनती है? संकरण अवस्था बनती है। क्या बनती है? संकरण अवस्था बनती है। एक बात समझ आई? दूसरी, इसका जो वेग है आप ये लिख दोगे कि इसका वेग ये है, और SN1 का वेग क्या था? SN1 का वेग क्या था? कमेंट कीजिए। उसका वेग यही तो था डियर, यही था मेरे भाई, ये उसका वेग था, लेकिन इसका वेग ये है। समझ आया? ये क्या होगी? द्विक अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया। उसे क्या बोलते हैं? एक अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया। ओके, क्लियर और नॉट? अब इसकी मैं आपको क्या बताती हूँ? अभिक्रियाशीलता का क्रम बताती हूँ, फिर बताऊंगी कि कहाँ पे SN1 लगेगी, कहाँ पे SN2 लगेगी। समझ आ रहा है? ओके, और एक बात मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि यहाँ पे जो है हमारी नाभिक रागी ही क्यों लग रही है, सॉरी यहाँ पे SN2 ही क्यों लग रहा है, SN1 क्यों नहीं लग रहा, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो यहाँ पे जो है एक बात देखिए ध्यान से, देखो ये जो रिएक्शन है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि दीदी हमने यहाँ पे SN2 ही क्यों फॉलो किया।
हमने SN1 फॉलो क्यों नहीं किया, मैं आपको बताती हूँ। देखो वहाँ पे क्या था, हमारा बन रहा था कार्बोधनायन। क्या बन रहा था? कार्बोधनायन बन रहा था। क्या यहाँ पे कार्बोधनायन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहाँ से यदि हम क्लोरीन को रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा कि ये बन जाएगा C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या बना? ये क्या बना? ये बना 1 डिग्री कार्बोधनायन। क्या बना भाई? 1 डिग्री कार्बोधनायन बना। अब एक बात बताइए, क्या 1 डिग्री कार्बोधनायन स्थायी होता है? क्या 1 डिग्री कार्बोधनायन स्थायी होता है? बिल्कुल नहीं होता। 1 डिग्री कार्बोधनायन बिल्कुल भी स्थायी नहीं होता है। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी? नो। क्या रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी? नो। तो हमें क्या चाहिए था? एक दूसरा मैकेनिज्म चाहिए था, जिसे हमने क्या बोला? SN2 मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया है, आई होप। अब आप बताओ, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे जो बातें हो रही थी CH3 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 और यहाँ पे लगा हुआ था क्लोरीन, यही तो था। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करके बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोचोगे कि हम क्या करें कि यहाँ पे जो OH है उसका पीछे से रिएक्शन अटैक करा दें या फिर सामने से अटैक करा दें और डायरेक्ट रिएक्शन करा दें, हो जाएगी। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दीदी? इसलिए नहीं हो सकता भाई, ध्यान दो। जो OH है यदि सामने से आएगा तो क्लोरीन क्या है? नेगेटिव आने नहीं देगा, मारेगा एक चांटा और भगा देगा कि तू क्या कर रहा है, सेम लड़ेंगे क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन, और पीछे चले जाएंगे, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब आप सोचोगे कि हम पीछे से ले आते हैं, तो मेरे भाई पीछे से भी अटैक नहीं हो पाएगा। क्यों दीदी? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? CH3, यहाँ पे क्या है? CH3, यहाँ पे क्या है? CH3। ये क्या है? 3 बड़े ग्रुप हैं जो कि क्या करेंगे? OH का यहाँ आने से विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध करेंगे, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो हमारी नहीं हो पाएगी। और इस तरीके से हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है SN1 मैकेनिज्म और यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है डियर SN2 मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया है, समझ में आ गया ना कि SN1 हम यूज क्यों करते हैं, SN2 हम यूज क्यों करते हैं, और हमने देखा कि SN1 और SN2 में क्या अंतर है। और एक पॉइंट और रह चुका है, वो भी मैं बता देती हूँ। यूज करते हैं SN2 मैकेनिज्म क्यों यूज करते हैं और किस तरीके से इनकी सारी चीजें वर्क करती हैं और इसकी जरूरत क्यों है, हमने ये सारी की सारी बातें करी। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो अभिक्रियाएं हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक की SN2 और SN1 को प्रभावित कौन करता है, वो सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। प्लीज कमेंट करना यदि आपका एक भी डाउट है, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया चैनल है, सपोर्ट कीजिए बिल्कुल। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप, उनके लिए भी हम बेस्ट कंटेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना, यदि वीडियो पसंद आई है अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि हम हर एक जरूरतमंद बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यू विल बी टॉपर वन डे।